नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि ठंड हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ पड़ रही है। हमारे यहाँ तो ठंड अक्टूबर के महीने से ही पड़ रही थी, आपको मैं बताती जा रही थी। और आप लोगों के यहाँ भी ठंड काफ़ी पड़ने लगी होगी और हमारे यहाँ तो ठंड काफ़ी हो रही है। और ये देखिए, अब मैं भी बना रही हूँ उपले, जिसे हमारे यहाँ कंडा कहते हैं। और कंडा तो वैसे हमारे यहाँ दशहरा के दिन से ही बनाना शुरू कर देते हैं, बाकायदा इनकी विधिवत पूजा की जाती है और फिर कंडा बनाना शुरू किया जाता है। पर वो हमारे यहाँ दशहरा में भी पूजा पाठ नहीं हो पाई थी, क्योंकि बगल वाली चाची सास ख़त्म हो गई थी, तो सूदक के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है। और ये देखिए, ये हमारी बड़ी मम्मी खड़ी है यहाँ पर और मेरे से कुछ बात कर रही थी और मैं भी बात करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी अपना। और कंडे बनाने की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कंडे बनाना बताइए। बारिश से ही कंडे बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पर शुरू हो गया है। ये मैंने फर्स्ट दिन कंडे बनाए थे और अब लगभग रोज़ ही बनाऊंगी, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी परेशानियाँ मेरे यहाँ आती ही गई हैं। और इस बार तो भगवान ने कुछ ज़्यादा बड़ी ही परेशानी दे दी। तो ठीक है, अब परेशानी जो है तो है, पर काम तो हमें करना ही है। और काम करते रहेंगे तो थोड़ा सा अपने दुख को भी भूले रहेंगे। वैसे तो कहने की बातें हैं कि दुख भूल जाता है इंसान, दुख बिल्कुल नहीं भूलते हैं। जब तक काम करते रहो तो कुछ ठीक लगता है। और जैसे ही घर के अंदर आओ, कुछ एकदम जहाँ देखो वहीं पर लगता है बस कक्का जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे हैं, कक्का जी ही दिखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है, कैसे हम लोग इस चीज़ को भूलेंगे। पर कहते हैं समय हर घाव को भर देता है। ये समस्या भी हमारी जल्दी ही हल हो जाएगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कंडे बना दिए थे और उसके बाद चलते हैं अंदर, तो बाकी अंदर का काम समेटेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ बैठी हुई हैं और ये काफ़ी परेशान थी काफ़ी दिनों तक, क्योंकि कक्का जी इसको देख नहीं रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ मैं आ गई थी चूल्हे पे आग जलाने के लिए। यहाँ रख दूँगी मैं गर्म पानी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक सिस्टर है, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ चूल्हा फोड़ दिया जाता है, जब सूदक पड़ती है तो चूल्हा फोड़ दिया जाता है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ भी चूल्हा नया रखा जाता है, फोड़ दिया जाता है। बशर्ते उस चूल्हे में जब जिस दिन व्यक्ति ख़त्म होता है तो उस चूल्हे में जब खिचड़ी बन जाती है, नया चूल्हा रखते हैं, उसमें खिचड़ी बनाते हैं। नया चूल्हा ऐसा नहीं जो बिल्कुल एकदम कोरा, जो यूज हो जाता है, उस चूल्हे को रखते हैं और 10 दिन तक फिर उसमें खाना बनाया जाता है और फिर उसको फोड़ के अलग किया जाता है। और जो आंगन में मेरा चूल्हा रखा है, उसका उपयोग अशुद्ध काम के लिए नहीं हुआ था, इसलिए उसको नहीं फोड़ा है हमने। जो हम लोगों ने अलग से रखा था वो चूल्हा हम लोगों ने फोड़ के अलग कर दिया, और सभी जगह यही होता है। और देखिए, सारे बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए थे और आ गई थी रसोई की लिपाई करने के लिए। क्योंकि लिपाई करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब सब लोग रहते हैं ना, तो घर में ज़्यादा चलने वाली जो जगह रहती है वह काफ़ी खुद जाती है। लिपाई वाली जगह, कच्चा वाला फर्श, जिसको हमारे यहाँ कहना चाहिए छपाई ही कहते हैं, तो ये काफ़ी ख़राब हो जाता, तो इसकी लिपाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी सिंपल गोबर से ही लिपा था, तो इसको मैं फिर से गेरू डाल के इसकी लिपाई कर दूँगी। वैसे गेरू तो मैंने काफ़ी सारी डाली थी, पर पता नहीं क्यों उतना लाल दिख नहीं रहा था जितना लाल दिखना चाहिए। और लिपाई करना तो बड़ा मेहनत का काम होता है, पर अब पता नहीं मुझे कब तक ये लिपाई पुताई करना है। खैर छोड़िए, ये काम तो हमारे घर में लगे ही रहते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरा टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि मैं जो हूँ, बहू जो होती है वो पराए घर से आती है, तो उसको इतना दुख नहीं होता है जितना लड़कों को होता है, जितना सगे लोगों को होता है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, ज़रूर बताइएगा। क्या मुझे दुख नहीं है मेरे ससुर के जाने का? तो इस तरह की जब बातें होती हैं ना, तो मन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, दिल बहुत हर्ट हो जाता है कि बताइए, हम एक पराए घर से आते ज़रूर हैं, पर हम लोग अपना ही इसको अपना ही घर समझते हैं और अब अपना मान के इतने दिल से, इतने अंतरात्मा से सारा काम करते हैं। फिर इस तरह की बातें बोलकर पता नहीं क्यों हम लोगों को दुखी किया जाता है। सच बात है, हमारा रिश्ता तो ससुर और बहू का होता है, पर स्नेह तो उतना ही है ना जितना एक बेटी और बाप का होता है। तो इस तरह की बातें जब लोग करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स सुनने में। और फिर ये सोच के चुप हो जाते हैं कि सही बात है भाई, दुख तो सगों को ही होगा, पराए लोगों को थोड़ी ना होता है। और यहाँ देखिए, ये बचा हुआ आटा है, जिसको मैं इस ड्रम में रख दूँगी। काफ़ी सारा आटा बच गया है, ये लगभग 50 किलो का ड्रम है, तो इसमें मैं आटा रख रही थी। और ऐसे ही सारा सामान जो है ना, छुटपुट वाला, कहीं आलू है, कहीं कहना चाहिए आटा है, तो कहीं पर
चावल की बोरियां हैं छोटी छोटी, वो सारा सामान रखा हुआ है और धीरे धीरे ही साफ़ करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि घर की साफ़ सफाई कितनी भी करवा लें आप मजदूर लगा के, घर को जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे काम नहीं होता है। और अभी तो दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं और बैठने वाले लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, लगभग 1:30-2 बजे से मेरे यहाँ बैठने वाले आ जाते हैं, जो शाम तक 6-7 बजे तक ये काम चलता। और यहाँ पर आटा मैंने इस ड्रम में रख दिया है, कुछ आटा इसमें नहीं आया है तो वो मैंने बोरी पे ही रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे नाव का धोबी और जो कुम्हार होता है उसका सीधा देना है, तो इसी आटे का मैं सीधा दे दूँगी। और बाहर अंदर का काम समेट के मैं आ गई थी बाहर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है, तो ये सारा साफ़ सुथरा कर देंगे। इसके बाद बाकी के काम करेंगे। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं। और घर की तो कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, घर तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पता नहीं घर कब साफ़ होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। और साफ़ सफाई में ही आधे से ज़्यादा टाइम निकलता, और टाइम काफ़ी हो गया था और मेरा खाना पीना भी अभी कुछ भी नहीं बना था। तो चलिए खाना तो ऐसा ही बना के खा लेंगे, पर ये सब साफ़ सुथरा करना भी ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर तो मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, पर पता नहीं क्यों यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और कल फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के कल की वीडियो के और परसों की वीडियो के मैंने आप लोग के कमेंट पढ़े हैं। सभी लोग कह रहे थे कि यशी का ध्यान दीजिए, काम में व्यस्त रखिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। यशी का तो मैं ध्यान देती ही हूँ, उसे काम में व्यस्त रखना भी ज़रूरी है। पर अभी यशी काफ़ी कमज़ोर भी हो गई, थोड़ा सा अपने आप को सुस्त महसूस कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं, ताकि थोड़ा उसका मन बदले। और कुछ दिनों के लिए उसको कहीं बाहर भेज देती हूँ तो शायद थोड़ा उसको अच्छा लगे, पर वो जाना भी नहीं चाह रही है। तो देखते हैं, अब अभी 1.25 महीना तो कुछ भी नहीं कर सकते, 1.25 महीना बाद ही सोचेंगे कि क्या करना है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा रेत और मिट्टी वगैरह है, तो इसको भी मैं साफ़ सुथरा करके सारा अलग कर दूंगी। और ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये सब करते करते मुझे बज गया था 12, काफ़ी लेट हो गया था खाने में। और दिन भी काफ़ी छोटे हैं, जैसे कि मैं बता चुकी, आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि दिन काफ़ी छोटे होते हैं, और ठंड में तो दिन ऐसे ही होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा वॉइस में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि तबीयत इस समय कुछ ठीक नहीं है, गला काफ़ी ख़राब है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा था, बीच में तो फीवर भी काफ़ी आया है, और बीच बीच में मुझे आने लगती है खांसी, तो मैं थोड़ा सा अपने वॉइस को रोक देती हूँ। और ये देखिए ये टब वगैरह भी इतने गंदे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, तो ये सारा धुल के मैं अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और जब घर में बड़े बड़े काम होते हैं तो थोड़ा बहुत तो असुविधा होती है, और ये काम ऐसे हैं कि इनको हमें अपने घर से ही करना पड़ता है, हम ये काम बाहर से नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सभी के घरों में होता ही है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे जल्द ही दोबारा फिर से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से ही मैं अभी सासू माँ की उसको भूल पाए थे, उनकी डेथ को भूल पाए थे, और ये फिर से दोबारा ऐसा हो गया। और कक्का जी तो पता नहीं भूल पाऊँगी या नहीं भूल पाऊँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कोशिश करूँगी। और ये सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे, तो इनको धुल के रख देंगे। और काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो चुकी थी यहाँ काम करते करते मेरी। तो चलिए अब फटाफट से ये सारा काम करने के बाद चलते हैं रसोई में, देखते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया खाना बनाने में। और ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं होती है, पर क्या है, खाना नहा के ही बनाना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं, और काफ़ी लोग बोलते क्या है, खाना नहा के ही बनाना चाहिए, तो मुझे भी पता है, पर कभी कभी सोचती हूँ कि खाना बना लें फिर उसके बाद सफाई करें, पर ठंड की वजह से खाना भी ठंडा हो जाता है, जो खाने में फिर वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ठंड में तो गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं अब अंदर क्या बनता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था फिर से पानी, और इसकी मैं कर दूँगी फिर से साफ़ सफाई अच्छे से, ताकि यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है ये एकदम साफ़ हो जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए थे, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह मुझे दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और मैं आ गई थी नहा धोकर रसोई में, तो यहाँ मैं बना लूँगी सब्जी, और खाने के लिए मैंने तल ली है बिजौड़ी। सब्जी चावल रोटी ही बनाएंगे खाने पे, और जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं।
और धीरे धीरे ही काम करूँगी, ज़्यादा जल्दीबाजी काम की नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फिर मुझे भी थकान हो जाती है, बुखार आने लगती है। और गोभी की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही थी, सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही थी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ किसी भी प्रकार की रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी मेरे साथ लगी हुई है। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि उनको बूंदी की कढ़ी बनाना बताऊं, तो मैं जल्दी ही बूंदी की कढ़ी आप लोग के साथ लेकर आऊँगी। और यहाँ मैं और यशी बैठ गए थे गंगा जी का प्रसाद का पैकेट बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रखा हुआ है प्रसाद, तो ये भी दे देते हैं और सिंदूर भी दे देंगे। और यहाँ हम लोग फटाफट से लग गए थे। ये आटा को हम लोगों ने भूंजा था और इसमें चिरौंजी और जो मुर्रा है वो भी मिला दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।